Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys. I hope आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। काफी दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना के देख ही लेते हैं। और मैं कुछ आपके लिए बहुत अच्छा लाने का सोच रहा हूँ। लाइक मैं काफी चीजों पे काम कर रहा हूँ, 3-4 मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहा है एंड एग्जाम भी है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए वीडियोस में थोड़ा सा आपको डिले दिख रहा है। हालांकि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना ज्यादा वीडियो हो सके, मैं पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो टाइटल और थंबनेल देख के अगर आप आए हो तो आपको समझ आ ही गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। जितने मॉडल्स का आपने नाम सुना है, फ्लक्स का कह लो आप, स्टेबल डिफ्यूजन कह लो आप, इमेजन कह लो, अपना गूगल का जो रिसेंट निकला हुआ मॉडल है, उसके बाद अपना सबसे एंटिसिपेटेड या सबसे कह सकते हो भारी भरकम मॉडल जो है दैट इज GPT इमेज 1, वो भी आपको मैं बता दूंगा कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आप आ जाओ a4f.co नाम से एक वेबसाइट है, आप इस पे सिंपल आ जाओ, साइन इन वगैरह कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है, आपको भी साइन इन करना पड़ेगा गिटहब के थ्रू। सिंपल से आपको आ जाना है मॉडल्स वाले सेक्शन में, API की जनरेट कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको चलो मैं दोनों का बता देता हूँ। लाइक एक है फ्री टियर मॉडल जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स मिल ही जाएंगे। हम लोग का थीम है इमेज जनरेशन से रिलेटेड, को हम लोग चैट कंप्लीशन इस बार देखने नहीं वाले हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स में मिल ही जाएंगे। बस एक GPT इमेज 1 नहीं है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड करने के बाद मैं इसमें डाल दूँ। एक्चुअली फ्री टियर में भी इंक्लूड नहीं है वो अभी सिर्फ प्रीमियम टियर में इंक्लूडेड है। हालांकि कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, मैं उसको ऐड कर दूंगा जब वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा। तो आपको इतने सारे मॉडल्स मिलते हैं एंड एक अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको मॉडल्स का, तो देयर इज अ प्रोवाइडर वाइज कॉन्सेप्ट। जैसे देखो फ्लक्स डेव है, ये प्रोवाइडर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 5 में भी, सब में, ठीक है। उसी तरह जो अपना इमेज जन फास्ट है, ये सिर्फ एक प्रोवाइडर में, दैट इज प्रोवाइडर 5। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे आप मॉडल आईडी यहाँ पे यूज करते हो। कोड के साथ समझेंगे तो अपने को ज्यादा इजी पड़ेगा। एंड रेफरेंस के लिए हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स का ऑफिशियल यहाँ पे प्लेग्राउंड है, तो जो यहाँ पे इमेजेस जनरेट हो रहे हैं हम लोग उसको कंपेयर भी करेंगे कि क्या असली में इतना घटिया चीज जनरेट करता है या इतना अच्छा जनरेट करता है, सब कुछ कंपेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आ जाते हैं हम लोग अपने कोड वाले पार्ट पे। एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीशन नाम का कोड है, इसको मैं बंदी कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे दो चीजें, कंप्लीशन जनरेशन पिछले की वीडियोस है, इसलिए लाइक यहाँ पे API की मैंने स्पेसिफाई की हुई है, ये इनवैलिड है, ठीक है। इसको यूज करोगे एरर फेंकेगा इनवैलिड API की का, मेरे को मत बोलना। अपनी API की जनरेट करो जाके उस वेबसाइट से, मेरी API की यूज मत करो। एंड पिछली बार लीक हो गई थी, इसलिए मैंने इस बार ENV में डाला है। तो यहाँ पे ये जो API की है थोड़ा सा मॉडिफाइड है मेरा API की, उसको मैंने ENV में स्टोर करके रखा हुआ है एंड ENV के थ्रू मैंने लोड किया है। यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास 5 प्रॉम्प्ट्स है, मैं 5 प्रॉम्प्ट्स का बेसिक कंटेस्ट दे देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट में हमेशा मतलब एक ऐसा चांस ही नहीं कि आपका GPT इमेज 1 से अच्छा और कोई यहाँ पे जनरेट कर दे, ये बेस्ट है GPT इमेज 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका ये एक हाउस का पार्ट है, रियलिस्टिक एक हाउस। आप एक पहाड़ पे कितना अच्छा एक सुंदर रियलिस्टिक हाउस बना सकते हो। इस पे लाइक क्लियरली आपका फ्लक्स, ऐसे तो ऑब्वियसली GPT इमेज 1 जीतेगा, बट लाइक इसमें फ्लक्स जो अपना कॉन्टेक्स्ट मॉडल है दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब अच्छा परफॉर्म करता है वो। ये वाला जो पार्ट है इसमें ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स ही खराब परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको शो करने होते हैं, ठीक है। टेस्ट भी कर लेंगे बाद में कौन सा सही है कौन सा खराब है। एंड इसमें जनरली कहूँ तो ये अच्छा प्रॉम्प्ट है एंड इसमें आपका लाइक सभी जितने भी मॉडल्स है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर खासकर फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो जो है अपना थोड़ा अच्छा वो परफॉर्म करता है। जिनको नहीं पता फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो क्या है, बेसिकली फ्लक्स का एक नया मॉडल है कॉन्टेक्स्ट प्रो, कॉन्टेक्स्ट मैक्स। उनका एज यूजुअल नेमिंग का जो तरीका है बहुत ही बढ़िया, तो उन्होंने C को हटा के K डाल दिया है, उन्होंने एक मॉडल रिलीज कर दिया है। एंड जो अपना लास्ट है ये बेसिकली टेक्स्ट टेस्ट करने का पार्ट है। थोड़ा सा वो टंग ट्विस्टर हो गया मेरे साथ एक्चुअली, जिसमें बेसिकली हम लोग को एक शो करना है कि कैसा एक इमेज जनरेट करके दो एंड एक विंटेज स्टाइल पोस्टर जो है उसमें एक मूवी का पोस्टर मान लो, उसमें आपको ये यहाँ पे अ डे AI क्रैश ऐसा कुछ करके बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास सारे प्रॉम्प्ट्स ऑलमोस्ट हैं, तो एक एक करके इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो मॉडल चूज कर लेते हैं कि हम लोग कौन सा मॉडल इसमें शो करने वाले हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं क्रोम पे मैं अपने वेबसाइट पे आ गया हूँ। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला इमेज हम लोग टेस्ट करेंगे GPT इमेज 1 के साथ। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे वापस में आ जाता हूँ अपने कोड वाले पार्ट पे एंड यहाँ पे इसको मैं जो है मॉडल नाम चेंज कर देता हूँ एंड प्रॉम्प्ट भी जो है हम लोग यहाँ पे 1 यूज करने वाले हैं क्योंकि वही है जब आपको समझ आएगा कि GPT इमेज 1 इतना अच्छा क्यों है। एंड ये अप्रॉक्स आपका टाइम लेगा 1-2 मिनट के अराउंड, एज यूजुअल GPT स्टफ बहुत ज्यादा टाइम देते हैं ये लोग इमेज जनरेट करने के लिए। तो फिलहाल जब तक के लिए इमेज जनरेट कर रहा है मैं 2 मिनट के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। यहाँ पे जैसे देखो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी की, किस मॉडल की सबसे अच्छी स्टेबिलिटी है किस मॉडल की सबसे खराब स्टेबिलिटी है। हर मॉडल अच्छा भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे GPT इमेज 1 है, इसका प्रोवाइडर 2 में स्टेबिलिटी अप टाइम जो है 50.20% का है, वही प्रोवाइडर 5 में ये 98.20% का है। एंड ये कैलकुलेट कैसे होती है, द परसेंटेज ऑफ टाइम द प्रोवाइडर्स मॉडल वाज ऑपरेशनल, कब तक वो काम कर रहा था कि आपने रिक्वेस्ट भेजा और आपको स्टेटस कोड 200 मिला इन द लास्ट 7 डेज। जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ये 85% रिक्वेस्ट हैंडल कर पाता है, बाकी 50% ये फेल कर देता है। एज यूजुअल स्टफ जहां से भी आप उठा लो GPT इमेज 1 काफी अनस्टेबल है, बट लाइक मेरे को प्रोवाइडर 5 मिला है जो कि मैंने कल ही इसको ऐड किया है API में, तो वहां पे आपको ये स्टेबल मिल रहा है। सेम गोज विद जैसे फ्लक्स 1 डेव है, ये हर प्रोवाइडर में अवेलेबल है, जैसे प्रोवाइडर 1, प्रोवाइडर 2, प्रोवाइडर 3, प्रोवाइडर 4 एंड यहाँ प्रोवाइडर 5 में अगर आप होगे तो यहाँ देखो स्टेबिलिटी यहाँ पे काफी डिक्रीज
इंक्रीज हो चुकी है 46.56। हालांकि प्रोवाइडर 5 में अपना जीपीटी इमेज 1 ज्यादा अच्छा था, पर यहाँ पे ये थोड़ा सा खराब हो चुका है। सेम गोज विद टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स आल्सो, और फ्री मॉडल्स और पेड मॉडल्स में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस एक जीपीटी इमेज 1 नहीं था। आपके पास फ्री में ऑलमोस्ट सभी है, जैसे 1.1 प्रो है, कॉन्टेक्स्ट प्रो है, मैक्स भी है, हाँ यहाँ देखो मैक्स भी है, बट उसकी स्टेबिलिटी उतनी कुछ खास है नहीं। तो वो आप देख लेना आपको कौन सा मॉडल सही लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग को अपना इमेज जो है वो जनरेट होकर मिल चुका है, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाई किया था, अगर आप base64 JSON स्पेसिफाई करोगे तो आपको base64 डेटा भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी इमेज जो है सेव कर सकते हो। हालांकि इसको भी सेव कर सकते हो आप रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू, बट आपकी स्वेच्छा, आपकी मर्जी, आपका हृदय जो है वो आप करो। तो यहाँ देखो अपनी इमेज जो है वहाँ पे एकदम जनरेट हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपका रियलिस्टिक बात आता है कि यहाँ पे देखो उसने कट तो कर दिया, लाइक यहाँ पे ऊपर का पार्ट जो था उसने बनाया नहीं, नीचे का पार्ट वो बनाना भूल गया, बट इमेजेस कितने रियलिस्टिक एक कॉमिक बुक आपको फील दे सकता है, ये कोई भी मॉडल आपको नहीं यहाँ पे फील दे पाएगा। फिर चाहे वो ट्रेजर हो, रोर हो, कुछ भी पार्ट हो, ये जितना अच्छा जीपीटी इमेज 1 कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए काम करते हैं हम लोग, सेम फ्लक्स जो अपना कंटेक्स्ट प्रो है इसको यूज करके देखते हैं, जिसका अपटाइम 95.50% है। यहाँ पे मैंने मॉडल यहाँ पे कर लिया है चेंज, एंड यहाँ पे अब इसको सेम जो मेरा प्रॉम्प्ट है एक काम करते हैं, इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। हालांकि ये हम लोग को जल्दी जनरेट करके दे देगा, क्योंकि ये छोटा मॉडल है एज कम्पेयर टू अपना ये जीपीटी इमेज 1। जीपीटी इमेज 1 बहुत भारी मॉडल है, ठीक है, हद से ज्यादा भारी है, वो बहुत टाइम लेता है, 1-2 मिनट। यहाँ पे देखो आप टाइम डिफरेंस देख लो, मैं बात कर रहा था उसी में उतनी देर में इसने जनरेट करके दे दिया है। इसको कर लिया मैंने ओपन, एंड अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो क्वालिटी का, ये क्वालिटी देखो, आपको पूरा फील देगा कि ये असली में आप एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हो। बट इसमें लाइक ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है, पर टेक्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे है, क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे उसको पेजेस बनाने थे, 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस बनाए। वहीं अपने ये मॉडल जो है इसने 6 पेजेस बनाए, एंड इसका लाइक स्ट्रक्चर भी अलग है, इसने ज्यादा कॉमिक फील देने का कोशिश किया है, बट इट फेल्ड। एंड अब एक काम करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हमारे फ्लक्स प्लेग्राउंड से कि एक्चुअली में ये इमेज कैसा है। तो आप हिस्ट्री में चले आओ, मतलब हिस्ट्री मेरा ही है ऑफ कोर्स। यहाँ देखो इसने फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो ने कैसे यहाँ पे जनरेट करके दिया, इसमें यहाँ पे इसने भी फकअप किया है थोड़ा सा जो आपका टेक्स्ट वाला पार्ट, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही ये डिजाइन पैटर्न फॉलो करते हुए आ रही है कि थोड़ा सा आपका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होता है और टेक्स्ट पूरा अच्छा खासा आपका मेसअप हो जाता है। और भी अगर इसके वेरिएशंस देखें जो इसने बनाए हैं, तो यहाँ देख सकते हो इसने तो टेक्स्ट लिखना इसमें भूल गया, मतलब उतना कुछ खास भी नहीं था ये। एंड यहाँ पे ये देखो ये भी थोड़ा अच्छा था, बट लाइक अलग अलग वेरिएशंस और उसके अलग अलग सीड है, नंबर ऑफ बैच साइज है। बैच साइज भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अपना बैच साइज यूज करो, लाइक बैच साइज गलत बोल दिया मैंने, लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ इटरेशन, जितना ज्यादा स्टेप्स आप यूज करते जाओगे उतना ज्यादा आपका क्वालिटी जो इंक्रीज करते जाएगी। हालांकि इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद आप ज्यादा नहीं कर सकते हो। 4 से 8 से 12 स्टेप्स जो होते हैं वो जनरल होते हैं, ठीक कहा जाता है उनको। तो आओ पहला प्रॉम्प्ट तुम लोगों को समझ आ गया कि क्यों GPT-1 इमेज जो है इसमें हमेशा टॉप करता है। प्रॉम्प्ट 2 पे आता है, दैट इज बेसिकली शोकेसिंग अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट 2 यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं वापस से रन कर देता हूँ कोड्स, एंड एज यूजुअल हम लोग को यहाँ पे इमेज जनरेट होकर मिल रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाई मेरा क्रोम में डायरेक्टली नहीं खुल रहा, मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप इमेज देख सकते हो कि कुछ कुछ सिमिलरिटी हम लोग को दिखी है। अब लाइक देखो यहाँ पे आप आ जाओ, फ्लक्स का ऑफिशियल प्लेग्राउंड है ये, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके वेरिएशन हम लोग चेक करते हैं कि इसने कितना घटिया बनाया और हमारे वाले मॉडल ने कितना घटिया बनाया। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। ध्यान रखना हर इमेज जो आप जनरेट करवा रहे हो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के बाद इमेज ऑटो एक्सपायर या ऑटो डिलीट हो जाती है सर्वर से। तो कंपैरिजन की अगर बात करें तो लाइक इट इज समवॉट सिमिलर, लाइक अगर मेरे को लगता है शायद स्टेप्स अगर मैं बढ़ाता तो ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर रिजल्ट जो है हम लोग अचीव कर सकते थे। लाइक पिछले बार मैंने टेस्ट करने पे जब रन किया था तो ये काफी अच्छा लाइक परफॉर्म किया था इसने, एंड नॉट दैट बैड एज यू विल से। जो हमको रियलिस्टिक चाहिए था वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रियलिस्टिक लग भी रहा है, बट लाइक इसका ज्यादा अच्छा मेरे को लगा है। हालांकि मॉडल फेक नहीं है, ऐसा मत बोलना मॉडल फेक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे और इमेजेस दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मैं सही बोल रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग कोई और दूसरा मॉडल यूज करके देखते हैं। जैसे अपने पास कॉन्टेक्स्ट मैक्स है, हालांकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर किस्मत में हुआ तो अच्छा इमेज हम लोग को जनरेट होकर मिल जाएगा। मैंने कर दिया इसको रन, एंड यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो जनरेट हो चुकी है। एक काम करते हैं, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, एंड ये थोड़ा सा बेटर है उससे, एज अगर कंपेयर वाइज मैं बताऊं तो थोड़ा सा तो ये बेटर है। इमेजेस की रियलिस्टिक जो सिनेरियो है, जो उसके फीचर्स है वो अभी भी शो हो रहा है, एंड घर जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, बट मेरे को अभी भी फील नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा तो ये नहीं बना पाया। खैर छोड़ो, बहुत हो गई टेस्टिंग। अब वापस हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं अपने पुराने मॉडल पे, जो कि अपना कंटेक्स्ट प्रो, क्योंकि कंपैरिजन उसी के बेसिस पे हो रहा है। और अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉम्प्ट 3 पे। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी प्रॉम्प्ट इसमें उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, क्योंकि लाइक एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, एंड उसको हैंडल करने में थोड़ा सा अपना जो मॉडल है वो थोड़ा सा मिसअप कर दे रहा है। जीपीटी इमेज 1 मैं इस पे टेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है, मुझे बहुत समझाना, बहुत वेट करना पड़ता है उसके इमेज को जनरेट करने के। मतलब समझ लो 2 मिनट में सिर्फ चुप बैठूंगा मैं, जितना देर में बोल रहा हूँ उतना देर में ये जनरेट करके दे रहा है, विच इज मच फास्टर। एंड अगेन जैसे देखो मैंने इसको छोटा करना मैं भूल गया, लाइक ये हम लोग को जनरेट करके मिला है इमेज। एंड एक काम करते हैं, वापस इसको आप बंद कर देते हैं क्योंकि कोई काम नहीं है इसका। इसको कंपेयर करके देखते हैं जो हमारा ऑफिशियल ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स का प्लेग्राउंड है उससे कैसा इमेज जनरेट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक्सपैंड कर दिया, एंड अगर मैं दिखाऊं तो लाइक इट इज क्वाइट सिमिलर।
कलर एंड आई वुड से कि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। हालांकि इसके जो टेक्स्ट पार्ट है, वाइब्रेंसी है, ये ज्यादा अच्छा है इसका है। जो कलर्स हैं वो थोड़े पंची हैं इसमें, एंड इसमें शायद से थोड़े कलर्स पंची नहीं है। हालांकि क्वालिटी ऑफ पीपल इज मच बेटर देन दिस। एंड और भी वेरिएशंस देखें अगर इसके, ध्यान रखना इसमें 4 इमेजेस जनरेट करवाए हैं इसने, हालांकि मैंने सिर्फ एक ही करवाया है। आप अगर एन स्पेसिफाई कर दोगे, यहाँ पे एन जैसे 1 है, अगर आप इसको चेंज करके 2, 3, 4 कर दोगे तो आपको और इमेजेस मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना फिर आपको मल्टीपल इमेजेस का यूआरएल मिलेगा, तो आपको लिस्ट के थ्रू गेट करना पड़ेगा। तो लाइक यहाँ पे देख सकते हो वाइब्रेंस की के मामले में लाइक ये ज्यादा अच्छा है, इसके लाइक पंची कलर थोड़े ज्यादा है। हालांकि पंची मेंशन नहीं किया था, इसका देखो ये थोड़ा सा डल है, बट स्टिल ये वेरिएशन सबसे अच्छा है। लाइक इनसे भी अच्छा मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मेन जो पार्ट था ये पीछे का पार्ट दिखाना और ये पार्ट दिखाना और रियलिस्टिक रखना, ये पता नहीं थोड़ा सा स्पीड जैसा क्यों लग रहा है, हालांकि अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, बट लाइक ये थोड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ देम। मैं कहूंगा कि ये सबसे अच्छा था। ये तो छोड़ ही दो भाई, पूरा क्या क्या दिखा रहे हैं, अश्लील हरकतें अच्छी बात नहीं है। तो चलो प्रॉम्प्ट 3 भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया। एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट 4 भी एक बार देख लेते हैं। ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। लाइक दिस इज जस्ट टू टेस्ट कि कितना अच्छा कितना खराब मॉडल है, कितना पानी में है, कितना ऊपर है, सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। ओके, सो मैंने अपना रेट लिमिट हिट कर दिया है, वेरी नाइस। देखो रेट लिमिट की अगर बात बताऊं तो इसमें लाइक रेट लिमिट्स मिलते हैं आपको। रेट लिमिट सब चेक कर लेना कि कितने का रेट लिमिट है। तो मैंने रेट लिमिट हिट कर दी। तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा मॉडल हम लोग ट्राई करते हैं, लाइक कंटेक्स्ट मैक्स से ट्राई करते हैं ना, इस पे देखते हैं कितना खराब परफॉर्म कर रहा है ये। एंड यहाँ पे मैं रन कर दे रहा हूँ वापस से, एंड इमेजेस हम लोग को जनरेट होकर मिल गई हैप्पीली। तो ये अपना प्यारा सा एक इमेज जनरेट हुआ है, जिसमें ये जो भी ड्रैगन है या जो भी है, ये चैन की नींद सो रहा है, धुआं इसने थोड़ा अच्छा बनाया है, वो मोमबत्ती जल रही है पीछे। एंड ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसका जो घोंसला है ये भी थोड़ा अच्छा ही है। इसको अगर कंपेयर करके देखें जो ऑफिशियल प्लेग्राउंड ने रिजल्ट्स दिए हैं, तो आई विल से कि लाइक इट इज गुड। देखो सीन क्या हो रहा है ना, एक्चुअली देखो इमेज की क्वालिटी सेम है, बट इन लोग का जो है ना वो टेक्सचर वो पूरा फील लाइक ये ओरिजिनल इमेज आपको, मान लो अगर ये फुल एचडी में इमेज है, वो फुल एचडी में दे रहे हैं। मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मेरा कोड ही खराब है, जो एक्चुअली में ये फुल एचडी की जगह ये इमेज आपको दे रहा है आई गेस 720p में। नहीं, लाइक एक्चुअली में इमेज की क्वालिटी सेम है, सॉरी मैंने उसको जूम कर दिया था, बट स्टिल ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। पता नहीं शायद से ये मान लो अगर 4K है तो ये शायद से 2K, इसलिए हम लोग को थोड़े चेंजेस मिल रहे हैं। बट लाइक ओवरऑल कहूंगा कि अच्छा डिजाइन है, मोमबत्ती वगैरह सब कुछ बराबर ही है, आसपास है अपना मॉडल, ठीक है। एंड अब आता है अपना फाइनल यहाँ पे इमेज, दैट इज प्रॉम्प्ट 5। ये बेसिकली टेक्स्ट कैपेबिलिटी चेक करने के लिए है। एंड एज यूजुअल जैसे आपने देखा है कि हमेशा से कंटेक्स्ट प्रो या फिर कंटेक्स्ट मैक्स जो है ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड इट कम्स पार विद जीपीटी इमेज 1। जीपीटी इमेज 1 का तो टेक्स्ट सबसे बेस्ट है, दैट इज टॉप नॉच, बट ये भी लाइक थोड़ा अच्छा जनरेट करते हैं। वापस यहाँ पे देखो एक हम लोग को इमेज जनरेट होकर मिली है। इसका अगर रेफरेंस बताऊं तो ये रेफरेंस मैंने उठाया था इन्हीं के एग्जाम्पल से। लाइक अगर इनके आप प्लेग्राउंड पे आओगे और नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा कहीं ना कहीं, जिसमें ये इमेजेस वाला पार्ट इन्होंने जनरेट करवाया है। देखो काम के टाइम पे कभी कुछ नहीं मिलता, जैसे ये देखो ये वाला जो पार्ट है यही बता रहा था मैं, इसको बंद कर देते हैं, अपना काम हो चुका है। इसमें देखोगे 3 ही इसमें कैरेक्टर्स है, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स इसने इंट्रोड्यूस किए एंड कुछ ज्यादा ही इसमें फालतू का इसने कोशिश किया है और भी चीजें ऐड करने का, बट जो मेन टेक्स्ट हम लोगों ने दिया था द डे एआई क्रैश, ये अच्छा है एंड जो फील है ओवरऑल दैट इज ऑल्सो गुड। हालांकि एक चीज मैंने यहाँ पे अभी नोटिस की, यहाँ पे देख सकते हो हाथ जो है थोड़ा सा मिसअप किया है इसने। यहाँ पे भी एक आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई जरूरत थी इस पार्ट की कि एक थम्स अप है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हाथ भी इसने डिफॉर्म किया है, बट ओवरऑल अगर दूर से देखा जाए तो इट इज क्वाइट गुड। हालांकि जनरेट तो इसने भी किया, चलो ये भी बढ़िया, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, फालतू की चीजें तो इसने भी जनरेट की है नीचे का जो पूछा नहीं गया था इससे, एंड ये पता नहीं क्या है, छोड़ दो, अपने को कोई मतलब भी नहीं है इससे। एंड एक काम करते हैं, एक बार जीपीटी इमेज 1 को भी दे देते हैं यही सेम चीज यूज करने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड वापस एक बार ट्राई करते हैं इसको रन करने का। एज यूजुअल ये बहुत टाइम लेने वाला है, बट जो अपने को इमेज मिलेगी दैट विल बी मच रियलिस्टिक। तो हम लोगों ने 5 इमेजेस टेस्ट कर लिए, एंड एक काम करेंगे इसके बाद हम लोग अपना जो ये इमेज जेन की मॉडल है वो भी ट्राई करेंगे। जैसे देखो इमेज जेन 4 अल्ट्रा जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है, 56.50 का उसमें अप टाइम है उसका, तो एक बार देख लेना अगर यूज कर रहे हो तो, अगर मॉडल स्विच कर लो या फिर प्रोवाइडर स्विच कर लो। जैसे प्रोवाइडर मान लो ये काम नहीं कर रहा, मैंने आपके लिए प्रोवाइडर्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर जो सबसे स्टेबल है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो एज अ फॉल बैक फॉर अ लिमिटेड टाइम आप उसको प्रोवाइडर 2 को यूज करो, या जो भी दूसरा कोई प्रोवाइडर है उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए वो आप यूज कर सकते हो। एंड फुल आईडी में आपको ये स्पेसिफाई करना है, ये नहीं कि जीपीटी इमेज 1 आप स्पेसिफाई करो, आपको प्रोवाइडर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड ये हर मॉडल के लिए अप्लाई होता है। कोई एक पर्टिकुलर मॉडल उसका कोई प्रोवाइडर नहीं, जैसे जीपीटी का बोल रहा हूँ, इमेजिन का 4 अल्ट्रा, इसका कोई और दूसरा प्रोवाइडर नहीं है, तो अगर ये काम नहीं भी कर रहा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोवाइडर्स आप भी जानते हो कि इतना आसान नहीं है गेट करना, मुश्किल होता है काफी एक स्टेबल आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। जैसे जीपीटी के लिए मैंने काफी खोजा, तब जाके मेरे को इस स्टेबिलिटी के साथ एक प्रोवाइडर मिला है। आई गेस अब तक इमेज जनरेट हो चुकी होगी, तो यहाँ पे हम लोग वापस से आ जाते हैं इमेज यहाँ पे जनरेट होने के बाद, एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये काफी अच्छा है। लाइक इसमें एलिमेंट ज्यादा है, स्पार्क ज्यादा है, बट लाइक ये रियलिस्टिक है। इसका एआई क्रैश एंड और भी होना चाहिए था, डे होना चाहिए था, पर ये डे उड़ चुका है, या फिर मेरे को लगता है शायद से ये क्रॉप कर रहा है। मेरे को ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि ऊपर के इमेजेस क्रॉप हो रहा है, क्योंकि जीपीटी जनरेट करके दे देता है सही। आई गेस मोस्ट प्रोबेबली मैंने वो गलत लिखा है इसका जो साइज है, मतलब एक्चुअली में साइज मैंने यहाँ पे 1024x1024 रखा है, इसको आई गेस मुझे चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए था, तो हो सकता है मेरे को ज्यादा अच्छा इमेज मिलता है। अब टेस्ट कर लेते हैं एक बार अपना गूगल कितना आगे
है, गूगल कितना पीछे है। एंड देखो इसको कहते हैं ग्लिच। जब आप खुद से वेबसाइट बनाओगे तो आपको समझ आएगा। ये दो प्रोवाइडर्स एक साथ क्यों आ गए हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाइक ऐसे होना चाहिए था प्रोवाइडर 1 2 3 4 5, और अगर कोई प्रोवाइडर नहीं है एक्स्ट्रा तो ऊपर आना ही नहीं चाहिए था। बट इधर पता नहीं क्यों आ गया है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मॉडल्स अपना स्विच करते हैं और मॉडल यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं एंड वापस रन करके देख। गूगल का मॉडल है तो आई गेस इमेज जल्दी ही जनरेट करके ले देगा हमें। एंड 3.0 आई गेस पुराना हो चुका है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली में इमेज जेन 3.0 रिलीज कब हुआ था? एक्चुअली 16 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ है। सो लाइक इट इज क्वाइट ओल्ड, बट अच्छा है। गूगल का मॉडल लाइक इमेज जनरेटिंग पार्ट में अच्छा काम करता है। तो मतलब टेक्स्ट तो देखो अच्छा जनरेट किया है इसने, बट इमेजेस भी लाइक ठीक ठाक ही हैं। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट इट इज गुड। लाइक मैं अच्छा इसको रेट करूंगा। मैं एक और बार टेस्ट करता हूँ इसको। प्रोवाइड अपना जो प्रॉम्प्ट 2 था ना आई गेस, जो वुडन अपना घर का था, आई गेस यही है। इसको भी एक बार जनरेट करके देख ही लेते हैं। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा कि कितना खराब ये जनरेट कर रहा है। या तो ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स का है या तो कुछ तो सीन है। और देखो मैं अपने साइड से एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा, एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मत यूज करो, ठीक है? अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट पे कितना अच्छा इमेज है, जरूरी नहीं वो इमेज इनहैंस होती है। खास करके आजकल की जो वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल प्लेग्राउंड पे असली मिलेगा आपको, बट लाइक और जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उस पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज मिलता है। इमेज जनरेट हो चुकी है, इसको देख लेते हैं। एंड कंसिडरेबली ये ज्यादा अच्छा है, मैं सही बताऊंगा। मेरे को इससे भी ज्यादा अच्छा लगा जो अपना BFL ने जनरेट किया था, ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स के फ्लक्स कंटेक्स्ट मैथ्स ने, उससे तो अच्छा है ये सब कुछ। इसमें थोड़ा मेरे को ज्यादा रियलिस्टिक ही दिख रहा है, लाइक नॉट बैड। और भी मॉडल टेस्ट कर लें यार, देखो वीडियो लंबी होगी, बाकी मेरे को मजा बहुत आ रहा है करने में। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा, जिसमें आपको बेसिकली आपने कितने इमेजेस जनरेट किए हैं, कितने क्या जनरेट किए। जैसे मैंने यहाँ पे 356 रिक्वेस्ट मारे हैं एंड मैं फिलहाल प्रो प्लान पे हूँ करंटली। आप फ्री प्लान पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे एंड ये देख सकते हो कितने इमेजेस आपने जनरेट किए हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिल जाएगा। कितने सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, कौन कौन से इमेजेस हैं, एक पता नहीं अननोन मॉडल कौन सा है, एंड मैंने कितना नुकसान करवाया है वेबसाइट को, वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पैसे देने कोई जरूरी नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि इतना आप उड़ा चुके हो और भी आप उड़ा सकते हो। बहुत लोगों ने अभी तक मैं जितना डेटा देख पा रहा हूँ $100 से ऊपर उड़ा दिए हैं, $200 से ऊपर उड़ा दिए हैं। बट लाइक आप इतना चाहो उतना यूज कर सकते हो, ठीक है? बाकी मेक श्योर करना कि ये जो है आप प्रोडक्ट हंट पे इसको रिव्यू दे दो। लाइक काफी मेहनत लगती है इस टाइप के आपके प्रोवाइडर्स खोजने में, वेबसाइट खोजने में, तो एक बार बस कोशिश करना। अगर आप एक रिव्यू दे सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छा लगे खराब लगे, जो आपको सही लगे आप रिव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। एंड एक और चीज, अगर मान लो आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए कि कैसे क्या, जैसे मैंने कल अपडेट किया यहाँ पे प्रोवाइडर 5, तो वो अगर आपको अपडेट्स वगैरह चेक करने हैं तो कैसे आप चेक कर सकते हो? सिंपली यहाँ पे आपको आ जाना है एंड थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार आप जाके टेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कमेंट्स में अगर कुछ समझाना हो या कुछ बताना हो तो आप वहाँ पे बता भी सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।